अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं इस नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने लेस का यूज़ किया है, साथ में कंट्रास्ट फैब्रिक और पाइपिंग का इस्तेमाल किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गले की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच और लंबाई मैंने इसकी 5 इंच लिया और सिंपल इस तरह से राउंड शेप में नेक को ट्रेस कर लेंगे। और टोटल पेपर पट्टी की जो लंबाई है वो 16 इंच है और चौड़ाई 7.5 इंच है। इस तरह मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। अब मैं 13 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। अब इसी पॉइंट के ऊपर इस तरह से मैं तिरछी लाइन एक ड्रॉ कर लूँगी। नेक के ऊपर से यहाँ पे 5.5 इंच के ऊपर मैं चौड़ाई में निशान लगाऊंगी और इस तरह से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये नेक का पैटर्न है। इसी पैटर्न के ऊपर मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ। तो अभी जो राउंड शेप में नेक है उसकी कटिंग नहीं करेंगे, वो लास्ट पे करेंगे। तो अब यहाँ इसे मैंने फैब्रिक के ऊपर भी पेस्ट कर लिया है और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी 1 इंच के फासले के ऊपर। इन्हीं लाइन के ऊपर मैं पिन-टिक्स डालूंगी। तो यहाँ पे देखें मैंने पिन-टिक्स डाले हैं। ये मैंने किस तरह से डाले हैं ये देख लें। बैक साइड के ऊपर जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी इसके ऊपर मैं इसको फोल्ड करूँगी। यही फोल्डिंग का निशान हमारी सीधी साइड के ऊपर भी आ गया। तो फिर इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको स्टिच कर लेंगे। आप अगेन एक दफ़ा फिर से देख लें। यहाँ पे देखें पहले बैक साइड के ऊपर जो लाइन ड्रॉ की थी इसको फोल्ड करेंगे। अब यही फोल्डिंग का निशान मेरे फ्रंट के ऊपर आ गया। तो इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे की मैं सिलाई लगाऊंगी। इन सारी लाइन के ऊपर इसी तरह से मैं पिन-टिक्स डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने पिन-टिक्स भी डाल लिए हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इससे पेपर पट्टी को कवर कर लेंगे। आप यहाँ पे मैं पाइपिंग लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो इस तरह से कवर करने के बाद आप लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 1 इंच की चौड़ाई के ऊपर मैंने एक लंबी सी पट्टी को रेडी किया, जिसको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट भी कर लिया है। और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था इससे मैं इस पेपर पट्टी को कवर कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके ऊपर मैं ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको रेडी करने के बाद एक साइड के ऊपर पाइपिंग करूँगी। तो मैंने फैब्रिक के साथ यहाँ पे पाइपिंग की जो एक सिलाई है वो मैंने लगा ली है। जो वाइट वाला फैब्रिक था इसको दूसरी साइड के ऊपर पलटाने के बाद मैं बिल्कुल पाइपिंग के साथ ही सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो आप बाज़ार वाली पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग पे जो मैंने सिलाई लगाई थी वहाँ पे जो वीडियो थी वो मेरी स्किप हो गई। तो पट्टी की एक साइड के ऊपर मैंने इस तरह से पाइपिंग को स्टिच कर लिया है। अब दूसरी साइड के ऊपर मैं लेस लगाऊंगी। लेस लगाने से पहले यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप वीडियो कभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो डिज़ाइन पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। ये जो मेरी फैब्रिक पट्टी है ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको एक दफ़ा प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद फिर मैं इसको अपने डिज़ाइन के ऊपर स्टिच करूँगी। तो जो मेरा पिन-टिक्स वाला डिज़ाइन था इसकी बाहर वाली साइड के ऊपर भी मैं इस तरह से पाइपिंग लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो आपने फैब्रिक लेना है वो आपने अरेब वाला फैब्रिक यूज़ करना है और बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप यहाँ पे अगर चाहें तो बाज़ार वाली पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनली है। अगर पाइपिंग का यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगेगा। बैक साइड के ऊपर मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है और यहाँ पे बिल्कुल पाइपिंग की किनारी के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। पिन-टिक्स वाले डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से इस पट्टी को सेट करेंगे वी शेप में और इसको इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। सेंटर से जो पाइपिंग वाली साइड है वहाँ से मैं पहले इसको स्टिच करूँगी।
इसी तरह से सिलाई को घुमा के तो जो दूसरी लेस वाली साइड है वहाँ पे भी स्टिच कर लेंगे। गोल गले की कटिंग के बाद मैं इसी डिज़ाइन को शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर स्टिच करूँगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डिज़ाइन को फोल्ड करने के बाद जो राउंड शेप में मैंने नेक को ट्रेस किया था, इसी के ऊपर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। गोल गले की जो मैंने मेजरमेंट आपके साथ शेयर किया है, ये मीडियम साइज़ के नेक की थी। अगर आप लार्ज साइज़ का बना रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से राउंड शेप में नेक को ट्रेस करने के बाद इसकी कटिंग कर लें। अगर लार्ज साइज़ में बना रहे हैं तो आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करें। शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर मैंने इसी तरह से इसको स्टिच किया है। कटिंग करने के बाद मैं इसको सीधी साइड के ऊपर पलटा दूंगी। शर्ट वाले फैब्रिक को भी मैंने उल्टा रखा था और नेक को भी उल्टा रखा है। अब इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। आयरन करने के बाद बिल्कुल पाइपिंग के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। अभी मैं यहाँ पे नेट वाली लेस यूज़ कर रही हूँ और जिस शेप में मेरा ये डिज़ाइन है इसी शेप में मैं इस लेस को सेट करूँगी। लेस को मैंने इस तरह से फोल्ड करने के बाद पिन अप कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख लें किस तरह से आपने कॉर्नर को सेट करना है। कॉर्नर को सेट करने के बाद इसे वी शेप में नीचे से भी सेट कर लेंगे। इस लेस को भी आपने इसी डिज़ाइन की शेप में आपने सेट करना है और साथ में पिन अप कर लेंगे तो स्टिचिंग में आसानी रहेगी। अभी यहाँ पे मैंने लेस को सेट कर लिया है और इस तरह से बिल्कुल किनारी के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। स्टिचिंग के बाद मैं आपको इस नेक की फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर बहुत ही डिफरेंट नेक के डिज़ाइन मिलेंगे। अगर आप इसी डिज़ाइन से रिलेटेड और डिज़ाइन भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देती हूँ नेक की फाइनल लुक। तो ये देखें कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।